भाग 10। प्रॉपर्टी पेपर्स साइन करते हुए विक्रम के हाथ अचानक से रुक गए। उसने हैरानी से मिस्टर गुप्ता की ओर देखा और एक बार अपनी तसल्ली के लिए पूछा, कल्पना? कौन कल्पना? मिस्टर गुप्ता बोले, वही, आरुषि की मां। विक्रम के चेहरे की हैरानी के भाव अब गुस्से में बदल गए। वह खुद को काबू में करने की कोशिश करते हुए बोला, अब क्या लेने आई है वो औरत यहां पर? मिस्टर गुप्ता बोले, कल ही आई थी वो। विक्रम नाराज होते हुए बोला, आपने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया? मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा देता। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां वापस लौटने की? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया था उसने। अब क्या लेने आई है यहां? मिस्टर गुप्ता ने सब कुछ कह सुनाया। विक्रम बोला, और आपको उसकी कहानी पर भरोसा हो गया? अरे उसके तो चेहरे से ही लालच झलकता है। वह झूठ बोल रही है। उसकी कहीं किसी भी बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता। वह सिर्फ आरुषि के हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए यहाँ आई है। अगर वह औरत आरुषि की सच में परवाह करती तो कभी उसे छोड़कर नहीं जाती। और मुझे नहीं लगता कि उसके जैसी औरत को आरुषि की जरा भी परवाह है। उसे लगता है कि इस पूरी दुनिया में उसी के पास दिमाग है। बाकी सब तो बेवकूफ हैं जो उसकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन वह यह भूल गई कि इस बार उसके सामने राजेंद्र चौहान नहीं बल्कि विक्रम चौहान है। एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगा अपने जीते जी उस औरत को। विक्रम ने प्रॉपर्टी पेपर्स उठाकर फाड़ दिए और उन्हें पास ही रखे डस्टबिन में फेंक दिया। मिस्टर गुप्ता बोले, उसका कहना है उसे अपनी बेटी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं। विक्रम चीखते हुए बोला, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ना उसे बेटी मिलेगी और ना ही प्रॉपर्टी मिलेगी। अगली बार जब वह यहाँ पर आए तो कह दीजिएगा कि विक्रम ने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया है और आरुषि अब मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। उसे जो करना है कर ले, लेकिन आरुषि मेरे ही साथ रहेगी। जो वसीयत आरुषि के पापा ने बनाई है फिलहाल वही रहेगी। इस जायदाद का आधा हिस्सा मैं अपने पास ही रखूंगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि कल्पना नाम की मुसीबत आरुषि की जिंदगी से दूर नहीं चली जाती। विक्रम मिस्टर गुप्ता के यहाँ से निकलकर बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वह लुधियाना के रास्ते में था। उसे एक बार फिर वह सब याद आने लगा जो 4 साल पहले हुआ था। विक्रम को आरुषि की चिंता होने लगी थी। उसे डर था कि कहीं कल्पना आरुषि के पास नहीं पहुंच जाए और फिर वह अपनी माँ की बातों में ना आ जाए। इतनी मुश्किल से तो उसने खुद को आरुषि के साथ जोड़ा था, एक छोटा सा परिवार बनाया था, लेकिन यह कल्पना वापस आकर उसे भी तोड़ना चाहती है। नहीं, वो यह हरगिज नहीं होने देगा। दोपहर को आरुषि और विविधा छुट्टी होने पर स्कूल से बाहर निकलने लगी। आरुषि को शांत देखकर विविधा ने पूछा, क्या बात है, आज शांत लग रही हो? आरुषि बोली, भाई मुझसे थोड़ा गुस्सा है। विविधा हंसने लगी, इसमें नई बात क्या है? भाई तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। आरुषि बोली, नहीं, गलती मेरी थी। वह कैसे भला? आरुषि बोली, मैंने कल भाई पर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया था, इसीलिए मुझसे नाराज हैं। उन्होंने रात को दयाल काका को कहा कि वो ही मुझे लेने और छोड़ने आएंगे स्कूल। विविधा गंभीर होकर बोली, लेकिन तुमने गुस्सा क्यों किया और सॉरी बोला या नहीं उनको? आरुषि बोली, मैंने सॉरी बोला था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना ही कह रहे थे कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दोनों बातें करती हुई स्कूल से बाहर निकली तो वहां दयाल काका दिखे। दयाल काका और विविधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। विविधा आरुषि का हाथ पकड़ उनके पास आई। सुना है कि अब से हर रोज आप ही आया करेंगे आरुषि को छोड़ने और ले जाने? दयाल काका बोले, बिल्कुल सही सुना है बिटिया। विविधा बोली, तो फिर इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी अंकल, क्योंकि अब मैं आप दोनों से ही रोज यही मिल लिया करूंगी। दयाल काका बोले, हाँ, हमसे तो मिल लिया करोगी, लेकिन विक्रम से तो नहीं मिल पाओगी ना। विविधा मुंह बनाते हुए बोली, उस महिषासुर से मिलना भी कौन चाहता है अंकल?
जब देखो बस डराना और धमकाना। दयाल अंकल ने आरुषि को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद विविधा को लेकर एक ओर हटकर बोले, तो तुम्हारे हिसाब से विक्रम बुरा इंसान है? विविधा बोली, ये ही सोच लीजिए। दयाल काका बोले, तो फिर तुम्हें उससे नफरत होगी ना, क्योंकि बुरे लोग तो इसी लायक होते हैं। विविधा अब थोड़ा हिचकिचा गई। नहीं तो मुझे क्यों नफरत होगी? दयाल काका हंस दिए। झूठी, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर विक्रम बुरा है तो तुम्हें तो उससे नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तुम मना कर रही हो। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि बस शिकायत है उससे, कि वो इतना गुस्सा क्यों करता है? कल ही कहा तुमने कि शरारती बच्चों को सुधारना जानती हो, तो सोच लो कि विक्रम एक जिद्दी बच्चा है। तुम्हें इस बच्चे को भी सुधारना चाहिए ना। विविधा कुछ पलों तक दयाल काका की बातों में उलझ गई, फिर झुंझलाहट में बोली, आप मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं अंकल। दयाल काका बोले, मैं जो कह रहा हूं सोचना जरूर उस बारे में। विविधा सोच में पड़ गई। दयाल काका उसे उसके हाल पर छोड़कर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। स्कूल से आने के बाद आरुषि कुछ वक्त काका के साथ बैठी, फिर उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो काका बोले, अभी थोड़ी देर पहले तो स्कूल से आई हो बेटा, अब कहाँ जा रही हो? आरुषि बोली, कल हमारा क्लास टेस्ट है मैथ का, बस उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। दयाल काका यह सुन खुशी से उछले, अरे वाह, बड़ी जल्दी मौका मिल गया। बेटिया रानी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारी विविधा मैम और विक्रम भाई में दोस्ती हो सकती है। आरुषि बोली, लेकिन वो कैसे? दयाल काका ने उसे कुछ समझाया। आरुषि हैरान सी काका को देख रही थी। क्या यह प्लान सच में काम करेगा? बिल्कुल करेगा, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। आरुषि बोली, ठीक है, भाई और विविधा मैम की दोस्ती करवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शाम को विक्रम घर लौटा। उसे आते देख दयाल काका प्यार से बोले, आ गए बेटा। विक्रम बिना उनकी बात पर ध्यान दिए सीधे आरुषि के कमरे में चला गया। चंद लम्हों में वह वापस लौटा। आरुषि कहाँ है काका? काका उसे परेशान देखकर बोले, वो तो ऋतिक के घर गई है पढ़ाई करने, अभी थोड़ी ही देर हुई है। यह सुन विक्रम वापस बाहर की ओर चल पड़ा। दयाल काका ने उसे रोका, कहाँ जा रहे हो? अभी तो लौटे हो। विक्रम बोला, आरुषि को लेने जा रहा हूं। दयाल काका चौंके, लेकिन क्यों? अभी कुछ देर पहले ही तो गई है वह। तो क्या हुआ, मैं ऋतिक को यहीं ले आऊंगा, दोनों यहीं साथ में पढ़ लेंगे, लेकिन आरुषि कहीं बाहर नहीं जाएगी। दयाल काका बोले, क्या बात है, पहले तो तुम खुद ही उसे बाहर घुमाकर लाने के लिए कहते थे और अब उसे वापस लाने जा रहे हो। विक्रम गुस्से से बोला, क्योंकि उसकी मां वापस लौट आई है। दयाल काका ने जब यह सुना तो दंग रह गए। विक्रम ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया। दयाल काका बोले, उसकी बातों में मत आना, वह बहुत ही चालाक है। विक्रम बोला, जानता हूं, लेकिन उसे आरुषि नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें आरुषि को उसकी पहुंच से बहुत दूर रखना होगा। अगर उसने बहला फुसला कर आरुषि को अपनी तरफ मिला लिया तो फिर हम उसे रोक नहीं पाएंगे। आरुषि अभी बच्ची है, वह उसकी झूठी बातों में आ सकती है। दयाल काका बोले, हाँ, कल्पना कैसी भी है, लेकिन है तो आरुषि की मां ही, रो धोकर उसे हमसे दूर कर सकती है। विक्रम बोला, नहीं, उस औरत ने पहले भी मेरा परिवार तोड़कर रख दिया था, लेकिन अब उसे दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। विक्रम तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। दयाल काका निराश से वहीं एक ओर बैठ गए और सोचने लगे, पता नहीं यह औरत विक्रम से किस जन्म का बदला ले रही है। 4 साल पहले उससे उसका परिवार छीन लिया, उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया।
अकेले अंदर ही अंदर घुट कर जी रहा था वो। अब इन 2 महीनों में आरुषि के आने पर सोचा था कि इसकी वजह से ये फिर से पहले जैसा बन जाएगा शायद। आरुषि और विविधा के सहारे अपना विक्कू वापस लाना चाहता था मैं, लेकिन ये औरत फिर लौट आई। पता नहीं अब क्या होगा। इतना तो मैं भी जानता हूं कि वो आसानी से नहीं मानने वाली। पैसे के आगे जब इसने बेटी को ही नहीं छोड़ा तो विक्रम तो फिर भी सौतेला है। विक्रम तो पहले से ही कल्पना से नफरत करता है। पता नहीं उसकी ये नफरत क्या क्या रंग दिखाएगी। दूसरी तरफ जालंधर में मौजूद कल्पना ने खाना पीना काफी कम कर दिया था, जिससे जब वह कुछ दिनों बाद आरुषि से मिलने जाए तो उसका उतरा चेहरा देख आरुषि को उसके लिए हमदर्दी हो सके। वह जानती थी कि विक्रम उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, इसलिए वह अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। ललिता बुआ मेघा के साथ घर में बैठी पिज्जा का आनंद ले रही थी कि बाहर से ब्रिजेश जी की आवाज आई, दीदी। उनकी आवाज सुनते ही ललिता बुआ ने मेघा को इशारा किया। अगले ही पल वो पिज्जा बॉक्स लेकर अंदर के कमरे में चली गई। ललिता बुआ उठी और बाहर की ओर चली कि ब्रिजेश जी वहां पहुंचे। ललिता बुआ बोली, आओ छुटकन, बड़े दिनों बाद आया है आज तो तू। दोनों अब साथ बैठ गए। ललिता बुआ ने मेघा को आवाज दी, मेघा बेटा जरा एक कप चाय तो बना कर ला, देख तो जरा तेरे मामा जी आए हैं। अंदर कमरे में बैठ पिज्जा खाती मेघा ने मुंह बनाया, अब इनको चाय और बनाकर पिलाओ। उसने अंदर से ही आवाज दी, मम्मी दूध नहीं है घर में, भूल गई क्या? ललिता बुआ समझ गई कि उनकी बेटी चाय नहीं बनाना चाहती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। ब्रिजेश जी बोले, क्या हुआ दीदी, घर में दूध क्यों नहीं है? ललिता बुआ दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, क्या बताऊं, पिछले महीने का हिसाब बाकी है। बोल रहा था कि पहले वो चुकाओ तब दूध मिलेगा, 2-4 दिन में कर लेंगे इंतजाम पैसों का, तब से ले लिया करेंगे। ब्रिजेश जी नाराज से बोले, कमाल करती हो दीदी, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ललिता बुआ बोली, जाने भी दे, हर छोटी बड़ी बात तुझे बताकर क्या परेशान करना है, तेरा अपना भी परिवार है। ब्रिजेश जी बोले, तो क्या हुआ, आप भी तो मेरा परिवार हो। उन्होंने अपनी जेब से 5,000 निकालकर ललिता बुआ के हाथ में थमा दिए। ललिता जी ने ना नुकुर करते हुए पैसे ले लिए। ब्रिजेश जी ने अब साथ लाए बैग से 1 लाख रुपए निकालकर ललिता बुआ के हाथ में थमा दिए। अब आप जल्दी से आकाश की फीस भर दो। ललिता बुआ बोलती है, तेरी बीवी बेटी को दिक्कत होती है हमारी मदद करने से, तो क्यों करता है फिर तू ऐसे? तेरी दिक्कत नहीं बढ़ानी मुझे। ब्रिजेश जी बोले, दीदी वो लोग बुरे नहीं हैं, उन्हें बस ये लगता है कि आप मुझे लूट रही हो, आप उनकी बात का बुरा मत माना करो। ललिता बुआ बोलती है, मैं कहाँ बुरा मानती हूँ, अपनों का क्या बुरा मानना। ब्रिजेश जी बोले, चलो दीदी मैं चलता हूँ। ललिता बुआ रोनी सूरत बनाते हुए बोली, कितनी बुरी हूं ना मैं, 1 कप चाय भी नहीं पिला पाई मैं तुझे। ब्रिजेश जी बोले, कोई बात नहीं दीदी। विक्रम आरुषि को लेकर वापस घर पहुंचा और दयाल काका से बोला कि आज के बाद आरुषि कहीं अकेले नहीं जाएगी, आप हर वक्त उसके साथ रहेंगे। दयाल काका बोले, ठीक है। विक्रम वहां से सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद आरुषि बोली, क्या बात है दयाल काका, भाई इतने परेशान क्यों हैं? और आप हर वक्त मेरे साथ क्यों रहेंगे? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं। दयाल काका बोले, बात तो कुछ नहीं है, वो बस तुम्हारी सुरक्षा चाहता है, थोड़ा पॉजिटिव है तुम्हारे लिए। आरुषि मुस्कुरा दी, क्या भाई इतना प्यार करते हैं मुझे? दयाल काका बोले, हाँ इससे भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जता नहीं पाता। अच्छा तुम कमरे में जाओ, मैं रात के खाने का इंतजाम करता हूँ। विक्रम अपने कमरे में पूरी रात परेशान सा घूमता रहा। अगले दिन सुबह
उसने दयाल काका को सख्त हिदायत दी कि जब तक आरुषि स्कूल के अंदर न चली जाए आप वहां से हिलेंगे तक नहीं, और दोपहर में भी 10 मिनट पहले उसे लेने पहुंच जाया करेंगे। उन्हें समझा बुझाकर विक्रम घर से निकल गया। आरुषि दयाल काका के साथ विक्रम और विविधा की दोस्ती कराने के लिए बनाए प्लान को पूरा करने स्कूल के लिए निकली। कुछ काम के लिए विक्रम विविधा के मोहल्ले के पास में ही गया हुआ था कि वहां खड़ी अपनी पड़ोसनों से गप्पे लड़ाती ललिता बुआ की नजर उस पर पड़ी तो सोचने लगी, अरे ये तो वही लड़का है जो विविधा के साथ था उस रोज। इससे बात करके देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। कहीं ये और विविधा सच में ही तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो विविधा को रास्ते से हटाना आसान हो जाएगा। ललिता बुआ विक्रम की तरफ चल पड़ी। विक्रम वापस अपनी कार की तरफ बढ़ा कि ललिता बुआ उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। विक्रम ने उनकी ओर देखा तो वह मुस्कुरा उठी। विक्रम ने पहली ही नजर में उनकी नजरों में दिखते लालच के भाव को देख लिया। वह उन्हें बिना कोई प्रतिक्रिया दिए दूसरी तरफ हो गया और वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। ललिता बुआ ने जब ये देखा, कितना नकचड़ा लड़का है यह, इतनी भी तमीज नहीं है कि जब सामने खुद से बड़ी उम्र के लोग खड़े हों तो उनको इस तरह से इग्नोर नहीं करते हैं। बिल्कुल विविधा की तरह ही बदतमीज है। पर क्या करूं, इससे पता भी तो करना है कि विविधा और इसका चक्कर क्या है। बुआ एक बार फिर विक्रम के सामने आ खड़ी हुई। विक्रम जिसे जाने की जल्दी थी, बुआ को एक बार फिर सामने देख नाराज हो बोला, क्या परेशानी है आपको? यह क्या बार बार मेरे ही रास्ते में खड़ी हो रही हैं आप? पहले ही बता रहा हूं कि अगर कोई चंदा वगैरह मांगने वाली हो तो इधर से निकल लो। चंदे के नाम पर अपनी जेबें भरना बंद करो। ललिता बुआ गुस्से से बोली, तुम्हें क्या मेरे हाथ में कटोरा दिख रहा है जो चंदा मांगने वाली बता रहे हो? विक्रम बोला, मैंने कब कहा कि आपके हाथ में कटोरा है? वो तो भिखारियों के हाथ में होता है ना। मैंने तो आपको चंदा मांगने वाला बोला था, लेकिन आपने तो खुद को ही। ललिता बुआ तिलमिला कर रह गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल कर हंसते हुए बोली, तुम तो मजाक करते हो बेटा। अच्छा यह बताओ कि इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारी ही है क्या? विक्रम खींचते हुए बोला, नहीं, यह मेरे मालिक की गाड़ी है। मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ। और कुछ पूछना है आपको या मैं जाऊं? ललिता बुआ विक्रम की नाराजगी में कही बात को सच मान बैठी और अचंभे से बोली, क्या तुम तो काफी पढ़े लिखे लग रहे हो, और तुम ड्राइवर लोग कब से ऐसे सूट पहनने लगे? विक्रम बोला, क्योंकि मेरा मालिक बहुत पैसे वाला है और यही मेरी यूनिफॉर्म है। ललिता बुआ यह सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि जिस इंसान का ड्राइवर ऐसे सूट पहनता है तो वह खुद कितने महंगे कपड़े पहनता होगा। अगर उस घर में मेरी बेटी मेघा की शादी हो जाए तो हमारा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। वह खुश होते हुए बोली, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि तुम विविधा को कैसे जानते हो? विक्रम कुछ समझ पाता कि इतने में उसका एक जरूरी कॉल आ गया और वह बुआ को इग्नोर कर गाड़ी में बैठ वहां से निकल गया। ललिता बुआ एक बार फिर खुद को नजरअंदाज किए जाने पर चिढ़ गईं। अरे निकल गया ये तो, ड्राइवर की अकड़ तो देखो। विविधा वाली बात का जवाब ही नहीं दिया, बड़ा बदतमीज लड़का है। इसी तरह बड़बड़ाते हुए बुआ अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में विक्रम को याद आया कि विविधा के मोहल्ले के बाहर मिली उस लेडी ने विविधा का नाम लिया था। वो क्यों भला उससे विविधा के बारे में पूछ रही थी? दोपहर को दयाल काका स्कूल की छुट्टी होने से 10 मिनट पहले ही वहां पहुंच गए थे। आरुषि और विविधा स्कूल से बाहर निकलकर दयाल काका के पास आ गए। काका से थोड़ी देर बात करने के बाद विविधा अपने रास्ते निकल पड़ी। दयाल काका ने आरुषि की तरफ देखा। काम हो गया बिटिया? आरुषि जो विविधा के सामने मुंह लटकाए खड़ी थी, हंसते हुए बोली, हो गया काका, चलिए अब आगे का प्लान शुरू करते हैं। वैसे बहुत डांट पड़ी है मुझे आज इस प्लान की वजह से। दयाल काका बोले,
बस एक बार की बात थी बेटा, फिर तो सब सही हो जाएगा। दोनों वहां से वापस घर की तरफ चल दिए। ललिता बुआ अपने घर पहुंच मेघा के पास आ बैठी। उन्हें खुश देखकर मेघा बोली, क्या बात है मम्मी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। ललिता बुआ बोली, बात ही ऐसी है, मैंने बताया था ना उस रोज कि विविधा को किसी गाड़ी वाले लड़के के साथ आते देखा था। मेघा बोली, हाँ क्या हुआ? अभी मोहल्ले के बाहर मिला। मैं तो सोच रही थी कि विविधा ने किसी पैसे वाले को अपने जाल में फंसाया है, लेकिन वह तो ड्राइवर निकला। अब ब्रजेश को जाकर बोलूंगी कि विविधा का किसी ड्राइवर से अफेयर चल रहा है। इससे हमारा हर हाल में फायदा होगा। बदनामी के डर से ब्रजेश विविधा की शादी या तो उस ड्राइवर से कर देगा, और वह ड्राइवर तो बहुत ही बदतमीज है। विविधा कभी खुश नहीं रहेगी ऐसे लड़के के साथ, या फिर मेरे लाए रिश्तों में से किसी से भी विविधा की शादी हो सकती है, जिससे मेरा कमीशन भी पक्का हो जाएगा। विविधा नाम की मुसीबत से हमें जल्दी ही छुटकारा मिल जाए, फिर अकेली छवि हमारा क्या कर लेगी। मेघा बोली, मम्मी आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन क्या पता कि विविधा और उस ड्राइवर का आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। ललिता बुआ बोली, ना हो इससे हमें क्या, हमें तो बस अपना काम निकालने से मतलब है। अभी कुछ दिन में आस पड़ोस की लेडीज को बताऊंगी कि विविधा का एक लड़के से अफेयर चल रहा है। जब लोग इस बारे में आपस में बातें करने लगेंगे, तब जाकर मैं ब्रजेश से कहूंगी कि तुम्हारी बदनामी हो रही है, और इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि विविधा की शादी कर दो। फिर ब्रजेश को जल्दी में विविधा की शादी करनी ही होगी। मेघा बोली, और फिर मामा जी के पैसों से आप मेरी शादी धूमधाम से करना। ललिता बुआ बोली, और नहीं तो क्या, अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमारी लाऊंगी। वैसे बेटा तू एक बार और सोचना उस लड़के के बारे में, हमें तो पैसे से मतलब है ना, बाद में उस लड़के को भी जैसे तैसे काबू में कर ही लेंगे। एक और बार ट्राई करना। मेघा सोच में पड़ गई। शाम को जब विक्रम ऑफिस से वापस लौटा तो देखा कि आरुषि और दयाल काका में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। दयाल काका आरुषि को तेज आवाज में डांट रहे थे, तुम्हारी बात विक्रम हरगिज नहीं मानेगा, ये ख्याल दिल से निकाल दो। ऐसा हो ही नहीं सकता, विक्रम तुम्हें कभी इस चीज की परमिशन नहीं देगा। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना घर बैठो। दयाल काका ने विक्रम की तरफ देखा तो चुप हो नाराजगी के साथ किचन में चले गए। विक्रम को समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है, किस बात पर इन दोनों में बहस हो रही थी। वह आरुषि के पास पहुंचा और बोला, क्या बात है काका, तुम्हें क्यों डांट रहे थे? क्या तुमने कोई शैतानी की है? और क्या नहीं मानूंगा मैं। आरुषि ने डरते हुए अपना टेस्ट पेपर विक्रम के सामने कर दिया। विक्रम ने जब वह पेपर देखा तो पाया कि आरुषि आज के मैथ्स टेस्ट में फेल हो गई है। उसके 20 में से केवल 3 नंबर ही थे। विक्रम ने थोड़ी नाराजगी से आरुषि की तरफ देखा तो उसने खुद से ही बोलना शुरू कर दिया, भाई मैं क्या करूं, मुझे इन मैम का पढ़ाया हुआ कुछ समझ नहीं आता। यह अच्छा तो पढ़ाती है, लेकिन मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। जब विविधा मैम पढ़ाती थी तो सब अच्छे से समझ में आता था। पूछो काका से, पहले जब भी टेस्ट हुए तो मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। अब जब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, मेरी पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि विविधा मैम मुझे फिर से पढ़ाने लगे। अगले साल मेरे बोर्ड्स एग्जाम्स हैं। जब अभी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर मैं 10th में कैसे अच्छे मार्क्स लाऊंगी। विक्रम कुछ कहने को हुआ कि किचन से दयाल काका वहां आ गए। कहती है कि भाई को बोलो विविधा मैम को कैसे भी वापस क्लास में लौटा दो, या फिर उनसे ट्यूशन लगाना है। अगर वह मेरे घर नहीं आना चाहती तो मैं उनके घर चली जाऊंगी। अब तुम ही बताओ कि भला ऐसा मुनासिब है क्या? विक्रम बोला, काका मैं कह रहा था कि। दयाल काका उसकी बात काट कर बोले, तुम पहले मेरी बात सुनो। वह विक्रम के पास आ धीमी आवाज में बोले,
जिस ट्रस्टी से तुमने कहकर विविधा को क्लास से हटवाया था, उसे विविधा को वापस क्लास देने को कहोगे तो वह तो यही सोचेगा कि क्या लड़का पागल हो गया है। कभी कहता है कि हटा दो और कभी कहता है कि वापस क्लास दो। विविधा को तुम इस घर में रोज आने नहीं देना चाहते क्योंकि रोज रोज उसे तुम भला कैसे सहन कर पाओगे। फिर विविधा भी तो इस घर में नहीं आना चाहती। अब तो कल्पना भी आ गई है, तो आरुषि को हम विविधा के घर ट्यूशन पढ़ने नहीं भेज सकते। यह हमारे नजरों के सामने हर वक्त रहेगी कैसे? विक्रम बोला, आपको क्या लगता है कि वह यहाँ आने के लिए मानेगी? दयाल काका बोले, देखो बेटा, सच कहूं तो तुम्हारी या मेरी बात होती तो नहीं मानती, लेकिन जब पता चलेगा कि आरुषि को मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो उसकी मदद को ना नहीं कहेगी। विक्रम बोला, क्या इस पूरे शहर में एक आपकी ही विविधा बची है? शहर में और भी कई मैथ्स टीचर हैं, उनसे बात कीजिए। दयाल काका तो पहले ही जवाब सोचकर बैठे थे। विक्रम की बात पर वो जल्दी से बोले, क्या गारंटी है कि जिस अपनेपन और प्यार के साथ विविधा आरुषि को पढ़ाएगी वैसे ही बाकी ट्यूशन वाले भी पढ़ाएंगे? तुम्हें तो पता ही है कि कई टीचर तो बात बात पर सजा देते हैं। हमारी आरुषि को हमें पढ़ाना है या सजा दिलवाना है? विक्रम अब चुप हो गया। दयाल काका यह देख तेज आवाज बोले, देखा आरुषि बिटिया, हो गए ना तुम्हारे भाई चुप। मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि विक्रम नहीं मानेगा। भले ही तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो जाए, लेकिन विक्रम अपनी जिद कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मत पढ़ो, लेकिन विक्रम अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगा। आरुषि रोनी सूरत बनाकर खड़ी हो गई। उसे यूं उदास देख विक्रम सोच में पड़ गया। दयाल काका की भी बात सही है, विविधा वाकई में उसका ध्यान अच्छे से रखती है। दयाल काका आरुषि दोनों उत्सुकता से विक्रम की तरफ देखने लगे। कुछ वक्त बाद विक्रम बोला, ठीक है, आप विविधा से बात कर लीजिए कि क्या वह आरुषि को ट्यूशन देने के लिए तैयार है। अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। वह बस मेरे काम में टांग ना अड़ाए, ये बात उसे अच्छे से समझा दीजिएगा। विक्रम अब सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद दयाल काका और आरुषि ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। आरुषि बोली, आपका प्लान तो काम कर गया काका, भाई ने परमिशन दे दी, अब विविधा मैम यहाँ आ सकेंगी। दयाल काका बोले, अभी कहाँ बेटा, पहले विविधा बिटिया को भी तो मनाना है। तुम उसे कॉल पर बात करो, थोड़ा रो धो लेना, वो जल्दी मान जाएगी तुमसे। आरुषि ने विविधा को फोन किया और स्पीकर ऑन कर दिया ताकि काका भी उनकी बात सुन सकें। आरुषि ने विविधा को बताया कि वह मैथ्स टेस्ट में फेल हो गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगले साल बोर्ड्स में पता नहीं क्या होगा। भाई ने उसे आज बहुत डांटा, कह रहे थे कि अगर दोबारा फेल हुई तो सजा मिलेगी। ये बोल के आरुषि इमोशनल हो गई। विविधा बोली, ओह अच्छा, तो तुम इसलिए आज इतनी खामोश थी। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आरुषि बोली, प्लीज मुझे ट्यूशन के लिए हाँ बोल दो ना। विविधा बोली, स्कूल में पूछ लिया करो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं। लेकिन स्कूल में इतना टाइम नहीं होता ना। विविधा बोली, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस घर में नहीं आऊंगी और विक्रम तुम्हें मेरे घर आने नहीं देगा। दयाल काका ने आरुषि से फोन ले लिया। विक्रम फिलहाल तुम्हारे तो क्या, किसी के भी घर नहीं जाने देगा आरुषि को। बेटा तुम यहीं क्यों नहीं आती, भूल जाओ पुरानी बातों को। विविधा बोली, अंकल आरुषि को ट्यूशन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैं उस घर में नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दयाल काका कुछ सोचकर बोले, ठीक है, तो फिर मैं बीच वाला रास्ता निकालता हूँ ताकि तुम्हारी बात भी रह जाए और आरुषि का भी काम हो जाएगा। विविधा बोली, वो कैसे? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।